हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आप आसानी से ट्रिक के साथ कैसा लिख पाएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। सबसे पहले उसका स्मरणीय बिंदु, दूसरा उसका जीवन परिचय, थर्ड होता है उसका साहित्यिक परिचय और चौथी पॉइंट पे आती है उनकी कृतियां। अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देके ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान रहा है। जन्म इनका 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और जो इनकी मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, ठीक है। और जन्म स्थान की बात करें तो लम्ही, जो कि वाराणसी यानी कि इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। इलाहाबाद के या वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। माता की बात करें तो इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी था। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी तथा पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था। इनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि क्या थे, डाक मुंशी थे। मुंशी कहाँ में थे, डाक विभाग में मुंशी थे। पत्नी का नाम इनके शिवरानी देवी था। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। और बात करें जो कि दूसरी पत्नी थी, शिवरानी देवी इनकी दूसरी पत्नी थी जिससे इन्होंने बाल विवाह किया था। अब बात करें कि बचपन में इनका नाम क्या था, तो बचपन में इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन में इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। काल की बात करें कि किस काल में इन्होंने रचनाएं की, तो आधुनिक काल इनका रहा है जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। विधा की बात करें तो कहानी और उपन्यास इन्होंने सबसे ज्यादा लिखे हैं, जिनमें इनके उपन्यास सबसे ज्यादा ही फेमस रहे हैं, ठीक है। रचनाओं की बात करें तो गोदान, गबन, सेवा, सदन इनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म इनका 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, ठीक है। अब बात करें जन्म स्थान की, लम्ही वाराणसी इलाहाबाद में है, ठीक। इलाहाबाद के लम्ही नामक ग्राम। माता आनंदी देवी रही हैं, पिता इनके मुंशी अजायब रहे जो डाक मुंशी थे, ठीक है। पत्नी की बात करें तो पत्नी शिवरानी देवी, जो कि दूसरी पत्नी थी, बाल विवाह किया था इन्होंने, बाल विधवा के साथ विवाह किया था, ठीक है। बचपन का नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। काल इनका आधुनिक काल रहा है। विधा इनकी रही है कहानी और उपन्यास, जिसमें इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। रचनाएं रही हैं गोदान, गबन, सेवा, सदन। ये बात हुई इनकी स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था, जो कि क्या थे, लम्ही में ही डाक मुंशी थे। इनके पिताजी लम्ही में ही डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, ठीक है। जो कि लम्ही में ही डाक मुंशी थे। डाक विभाग में मुंशी का काम ये करते थे, ठीक है। बात करें इनकी प्रारंभिक शिक्षा का किस भाषा में हुई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई है जब ये 7 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 7 वर्ष की आयु के थे, तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। 7 वर्ष की अवस्था में माता जी का तथा 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता अजायब राय का देहांत हो गया। 7 वर्ष में माता जी का और 16 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है। पिता का साया उठने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह, जब माता पिता का इनके देहांत हो गया तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह इनकी उम्र से भाई 16 वर्ष की इनकी उम्र थी, इनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दिया गया।
16 वर्ष की आयु में इनका विवाह इनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दिया गया। अब भाई जब इनके माता पिता ही नहीं रहे तो आर्थिक तंगी तो रही होगी उस टाइम, ठीक है। तो आर्थिक तंगी के कारण इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई। प्रेमचंद जी की आर्थिक तंगी के कारण इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई और ये बाल विवाह का क्या करते थे, समर्थन करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी बाल विवाह का समर्थन करते थे, जिसके कारण बाल विवाह का समर्थन करते थे जिसके कारण इन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया, जिसके कारण इन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया जो कि बाल विधवा थी, जिसके कारण इन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया जो कि बाल विधवा थी, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे, इन्हें पढ़ने का इतना शौक था, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने का इतना शौक था कि ये बुक सेलर की दुकान पे, बुक सेलर भाई किसी के यहाँ बुक लेने जाते थे तो अच्छी जान पहचान बन गई थी, ठीक है। दूसरा विवाह इन्होंने शिवरानी देवी से किया जो कि बाल विधवा थी। इन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि बुक सेलर की दुकान के सारे उपन्यास इन्होंने पढ़ डाले। एक दो उपन्यास जैसे आदमी लेता है, अक्सर लेता है पढ़ने के लिए, तो उससे इनकी जान पहचान हो गई और बुक सेलर की दुकान की इन्होंने प्रेमचंद जी ने सारे उपन्यास पढ़ डाले। इनको इतना पढ़ाई का शौक था कि इन्होंने सारे उपन्यास उनके पढ़ डाले। इन्होंने बाद में कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने क्या किया, अपना प्रेस खोला। इन्होंने अपना प्रेस खोला जिसमें हंस नामक मासिक पत्रिका का संपादन खुद किया। जिसमें जब इन्होंने प्रेस खोला तो इन्होंने हंस नामक मासिक पत्र का संपादन खुद किया। अपना जो अपनी पत्र था हंस, उसका संपादन इन्होंने खुद किया है। ये इनका अपना पत्र है हंस, ठीक है। और लंबी बीमारी से ग्रसित होने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। लंबी बीमारी से ग्रसित 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में तो आप देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि रखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि रखते थे, ठीक है। इन्होंने माधुरी एवं मर्यादा का संपादन अपने प्रेस में किया है। इन्होंने पहले माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया है। उसके बाद हंस व जागरण नामक पत्र इन्होंने खुद ही उसका संपादन किया है। उसके संपादक ये खुद रहे, हंस व जागरण के। और ये पहले क्या करते थे, माधुरी और मर्यादा नामक मासिक पत्रिकाओं का संपादन करते थे और हंस और जागरण के क्या रहे, इन्होंने संपादन खुद से किया है। कृतियों की बात करें तो उपन्यास इनके गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में इनका आता ही आता है, आपको पूरी तरह से इनको याद कर लेना है, ठीक है। नाटक की बात करें, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, इनकी नाटक रहे हैं, ठीक है। और निबंध इनका रहा है कुछ विचार इनका निबंध है। इनके सबसे ज्यादा उपन्यास पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उपन्यास इनका छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय था। तो अगर आपको स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आए, साहित्यिक परिचय समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।